डियर स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख धान्य फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम जिस फसल के बारे में पढ़ रहे थे वह है गेहूँ। इससे पहले के लेक्चर में हमने गेहूँ के लिए अनुकूल दशाएं, गेहूँ की किस्में आदि के बारे में अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह हम ये देख सकते हैं कि गेहूं जो है चावल के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसका प्रयोग विश्व स्तर पर होता है। विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। विश्व में जितना गेहूं उत्पादित होता है उसका 37% गेहूं एशिया महाद्वीप में, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से, 17% पूर्वी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि देशों से प्राप्त होता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा है जिसमें विश्व के कुल उत्पाद का 9% गेहूं उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से हम बात करें तो विश्व में लगभग औसतन वर्तमान में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18 क्विंटल है और सबसे ज़्यादा जो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो जर्मनी में है 76.84 क्विंटल। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में गेहूं का 32.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो इस तरीके से विश्व में जो जर्मनी है वो सर्वाधिक गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है और महाद्वीपीय दृष्टि से जो एशिया महाद्वीप है वो गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में हम अगर गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत बात करें तो इसमें आते हैं सबसे पहले तो चीन का स्थान फर्स्ट है इसमें। इसके अलावा जापान है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र, इंडोनेशिया, रूस के जो स्टेपीज क्षेत्र हैं, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग है, अर्जेंटीना है, पेरिस, कनाडा है। ये सभी क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। लेकिन अगर हम मुख्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो ये काला क्षेत्र है, बिल्कुल काला जो दिखाया गया है, ये क्षेत्र प्रमुख गेहूं उत्पादक है। रूस में भी जो काले क्षेत्र दिखाए गए हैं वो प्रमुख गेहूं उत्पादक हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र दिखाए गए हैं जो एक आड़ी लाइन के माध्यम से वो सभी गेहूं के गौण उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से विश्व के हर महाद्वीप में थोड़ी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल में कि किस किस देश में किस किस तरीके से जो है वो गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन से। चीन का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है और विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का ये लगभग 16.6% गेहूं उत्पादित करता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है हांगहो और उसकी प्रमुख सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदानी भाग। दूसरा क्षेत्र आता है चीन के पश्चिमी भाग में स्थित लोयस का मैदान, इसमें शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। तीसरा क्षेत्र है लोयस के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र में, इसमें वसंतकालीन गेहूं होता है। और चौथा क्षेत्र आता है चीन के मध्य भाग में स्थित यांगटीसी कियांग नदी द्वारा निर्मित मैदान और मंचूरिया। तो ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर चीन में प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन होता है और ये चारों ही क्षेत्र गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है भारत। भारत में गेहूं एक प्रमुख रबी की फसल है जो अधिकांशतः सर्दियों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के करीब काटी जाती है। भारत में जो गेहूं होता है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो जाता है और 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में तो होता ही होता है। गेहूं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भारत में, एक तो यहाँ दोमट मिट्टी है और दूसरा हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं वो मैदान का निर्माण करती हैं, तो उपजाऊ जो काफ मिट्टी है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसमें मध्यवर्ती मैदान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, गंगा सिंधु का मैदान है, वो भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 75% उत्पादित करता है। ये जो क्षेत्र है, इसमें सिंधु की सहायक नदी, व्यास और सतलज तथा गंगा नदी जो है वो निरंतर उपजाऊ मिट्टी बिछाती रहती है। तो इस तरीके से जो भारत में नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो प्रमुख गेहूं उत्पादक के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका गेहूं उत्पादन में और क्षेत्र में दोनों ही दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर भी गेहूँ का उत्पादन हो जाता है। तो भारत में जो है वो गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है और भारत में जो अनुकूल दशाएं हैं गेहूं के लिए वो भी मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ पर गेहूं उत्पादन होता है और भारत का इस गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत के बाद तीसरा स्थान जो है, अगर तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है हमारा रूस। रूस जो है, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन में तो चीन का प्रथम स्थान है, और लेकिन गेहूं उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है रूस के पास में। यहाँ पे चर्नोजम मिट्टी मिलती है जो गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, इसे ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। तो ये इसके लिए सबसे अनुकूल है, जिसके कारण यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें शीतकालीन गेहूं और वसंतकालीन दोनों ही प्रकार के गेहूँओं की पेटी है। तो ये मुख्य रूप से जैसे जो शीतकालीन गेहूं की पेटी है, उसके उत्तर में जो साइबेरिया के स्टेपी क्षेत्र हैं, वहाँ पे बसंतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा रूस के पूर्वी भाग में कैस्पियन और काला सागर के मध्य में स्थित जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से रूस में शीतकालीन और वसंतकालीन दोनों ही प्रकार का गेहूं उत्पादित होता है। यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए चर्नोजम मिट्टी इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। रूस के बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में है चौथा स्थान, चौथे नंबर पर रहे ये गेहूं उत्पादन में। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन के क्षेत्र की बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्र का है 10.6%, और गेहूं उत्पादन की बात करें तो विश्व में कुल उत्पादन का 9.8% गेहूं उत्पादित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, जहाँ पे मशीनों की सहायता से जो है वो कृषि कार्य किया जाता है। अगर हम इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसमें गेहूं की किस्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे सबसे पहला क्षेत्र आता है वसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो प्रेयरीज प्रदेश है उनमें। मुख्य रूप से यहाँ बसंतकालीन गेहूं है। यह क्षेत्र 1600 किलोमीटर लंबा और 300 से 800 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं उत्तर में कनाडा के अल्बर्टा, मिन्नेसोटा से संयुक्त राज्य के वायोमिंग राज्य, और पूर्व में मिन्नेसोटा से पश्चिम में मोंटाना राज्य है। ये प्रमुख वसंतकालीन गेहूं की पेटी है। दूसरा आता है कैलिफोर्निया प्रदेश। कैलिफोर्निया प्रदेश के अंतर्गत शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, अनुकूल जलवायु और घाटियों द्वारा सिंचाई की सुविधा के कारण जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो बन जाती हैं। तो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें सान जोगिन और सैक्रामेंटो। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो है शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादन प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य और पश्चिमी भाग में कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास राज्य का पैनहैंडल गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कोलोरेडो और नेब्रास्का राज्यों में फैला हुआ क्षेत्र आता है। यहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाती है और कुल कृषि भूमि के लगभग 28% भाग पर यहाँ गेहूं उत्पादित किया जाता है। इसके बाद आता है शीतकालीन नरम गेहूं क्षेत्र। इसका विस्तार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में जो मिसिसिपी नदी है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में है। प्रमुख क्षेत्र आते हैं इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वानिया और न्यूयॉर्क का पश्चिमी भाग और कैरोलिना क्षेत्र।
अंतिम और जो पांचवा क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो है कोलंबिया का पठारी प्रदेश। कोलंबिया के पठारी प्रदेश की हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग, उसमें स्थित वॉशिंगटन, ओरेगन और ओयो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया के पठारी भाग। यहाँ पर वर्षा की जो नमी है उसको संचित करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो गेहूं का या वर्षा का जो औसत है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम है। 2-3 वर्ष बाद गेहूं का उत्पादन होता है जब प्रॉपर तरीके से जो ज़मीन है उसमें नमी व्याप्त हो जाती है। तो इसके लिए पहले 2-3 साल जो ज़मीन है उसको परती छोड़ देते हैं, उस पर किसी भी तरह का कृषि कार्य नहीं होता है। इसके बाद में जब बारिश के माध्यम से यहाँ पर इस भूमि में नमी इकट्ठी हो जाती है तब यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो अगला देश आता है जिसका 5वां स्थान है वो है कनाडा। कनाडा करता है विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 4.4% उत्पादन। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं सस्केचुआन, मैनीटोबा, अल्बर्टा और कोलंबिया। इनमें वसंतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेयरी प्रदेश है उसी में फैला हुआ है। यहाँ पर गेहूं की फसल जो है वो पकने के लिए सीमित काल पाई जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर कम समय होता है जब यहाँ पर गेहूं की फसल पक करके तैयार हो जाती है, जिसमें भी आती है गेहूं की माकविश और रिवार्ड जैसी किस्में जो कि कम समय में ही तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जो अगला देश आता है वो है टर्की। टर्की अगर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में हम बात करें तो इसका 11वां स्थान है, लेकिन अगर एशिया के अंतर्गत हम बात करें तो इसका 4था स्थान है। कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 50% भाग पर यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, यानी जितनी भूमि पर यहाँ कृषि होती है उस भूमि पर 50% भाग में यहाँ गेहूं उत्पादित होता है। यहाँ पर शुष्कतर जलवायु होती है, तो शुष्कतर जलवायु में जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर तो अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। टर्की के बाद अगला जो देश आता है वो है फ्रांस। फ्रांस का है 6ठा स्थान विश्व के कुल उत्पादन का। ये लगभग 6.4% गेहूं का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं पेरिस बेसिन, पिकार्डी, नारमंडी, लवायर नदी की निचली घाटी के क्षेत्र, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का यहाँ 4.4% उत्पादन होता है। यहाँ पर जनसंख्या कम है, इसलिए गेहूं का उत्पादन जो बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं उनमें मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है गेहूं के वो 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यहाँ 2 हैं। पहला तो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में जो मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन है वहाँ पर, जहाँ पर शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे क्षेत्र की हम बात करें तो वो है दक्षिण पश्चिमी भाग जो ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है और वहाँ पे सर्दियों में वर्षा होती है जिससे जो जल की प्राप्ति होती है उसके द्वारा वह शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान विश्व के कुल उत्पादन का 3.7% उत्पादित करता है। गेहूं यहाँ पे शीतकालीन ही उत्पादित होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में आता है सिंधु नदी की घाटी वाला क्षेत्र। इसके बाद अगला जो देश है वो है अफ्रीका। अगर हम गेहूं उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मिस्र में जो नील नदी के मैदानी भाग हैं, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया आदि प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। यूरोप महाद्वीप के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है जर्मनी के उत्तर में स्थित लोयस के मैदान और दक्षिण भाग में डेन्यूब नदी की घाटी, ग्रेट ब्रिटेन में यार्क, सफोनी, लिंकन, नरफोक आदि पूर्वी क्षेत्र, इटली में लोम्बार्डी का मैदान, पो नदी का बेसिन, इमलिया क्षेत्र, हंगरी के पुस्ताल, स्वीडन के स्केनिया, स्पेन में जमोरा क्षेत्र जो दौरी नदी की घाटी में स्थित है, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य आदि प्रमुख यूरोप के महाद्वीप के उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं तो जो गेहूं का उत्पादन है वो अर्जेंटीना में भी किया जाता है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना का हम बात करें तो अर्जेंटीना का है दक्षिण अमेरिका में प्रथम स्थान और ये विश्व का 3% गेहूं का उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें आते हैं पंपास घास का मैदान,
35 से 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, जिस कारण जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर अधिकतम गेहूँ उत्पादन होता है। इसके अलावा जो ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में मध्यवर्ती चिली का जो भाग है वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इस तरीके से विश्व में जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न महाद्वीप हैं, वहाँ पर गेहूं का अलग अलग तरीके से उत्पादन होता है, अलग अलग प्रकार का गेहूं वहाँ उत्पादित होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है चीन में, और सबसे ज़्यादा जो गेहूं का क्षेत्र है वो है रूस में। अब अंतिम जो हम बात करेंगे वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो गेहूं का आयात करते हैं और कौन कौन से देश हैं जो गेहूं का निर्यात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्यातक देशों के बारे में। तो जब हम निर्यातक देशों की बात करते हैं तो कनाडा जो है वो अपने कुल उत्पादन का 65% निर्यात करता है, यानी सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है ये। और अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोनों 50% अपना अपना उत्पादन का निर्यात करते हैं। आयात की हम बात करें तो आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश जो हैं उनमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और निर्यात भी करते हैं वो कभी कभी, लेकिन कभी कभी वहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण गेहूं का आयात भी कर लिया जाता है। और यही स्थिति दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों की है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या होने के कारण गेहूं उत्पादन तो होता है लेकिन कभी कभी वहाँ कमी भी पड़ जाती है, जिसके कारण वहाँ आयात करना पड़ता है। तो इस तरीके से गेहूं जो है वो विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसके बारे में हमने अपना अध्ययन किया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में तीसरी फसल के बारे में पढ़ेंगे।